दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं, कौन ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। इसको एक न्यायिक जांच मिलनी चाहिए, जो न्यायिक जांच मिलनी चाहिए जो कि जज के दायरे में हो। मुझे मालूम नहीं इसकी एकदम कसी आवाज नहीं निकल। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का। हाथरस की बिटिया दुनिया छोड़कर चली गई। देश की बिटिया अपने परिजनों को कभी न भूलने वाला दर्द देकर चली गई। हाथरस की बिटिया के साथ जो हैवानियत, जो दरिंदगी, जो बर्बरता हुई, उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। पूरा परिवार दर्द में था, पूरा गांव गुस्से में था, पूरे देश से इंसाफ की मांग उठ रही थी। बिटिया तो चली गई, उसका दुख तो था। हालांकि बिटिया की मौत के बाद जिस तरह का बर्ताव उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, उसने और ज्यादा दुख दे दिया। मुर्दा को वापस ले जाइए। यूपी की पुलिस ने देर रात जिस तरह का बर्ताव किया, जितनी हड़बड़ी में हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक, कुछ भी सही पोस्टमार्टम, इसमें ये दिक्कत है, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, ये होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब दिल्ली के सफदरजंग से लड़की का शव उसके गांव एम्बुलेंस से पहुंचा। एम्बुलेंस के गांव में पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। परिजन शव को उनके अपने घर पर पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस तो किसी और प्लान के तहत ही गांव पहुंची थी। पुलिस को जल्दी थी शव का अंतिम संस्कार करने की। पुलिस शव को घर तक नहीं ले जाना चाहती थी। इस दौरान गांव के लोगों ने और परिजनों ने पुलिस वालों के सामने हाथ तक जोड़े। जब पुलिस वाले नहीं माने तो परिजन एम्बुलेंस के सामने लेट गए। हालांकि इसके बाद तो पुलिस की बर्बरता और बढ़ गई। जो हमारे जो लेडीज हैं उनको लाठीचार्ज भी कर रहे थे वो लोग। पुलिस जो ये दावा करती है, प्रशासन जो दावा करती है कि हम परिवार वालों की सहमति से जी नहीं, झूठ है, गलत जी है। ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सर, हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा था कि आप रात में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। हमने केवल मना कर दिया कि हम करेंगे तो केवल सुबह करेंगे, अब नहीं करेंगे। रीति रिवाज पूरे से रस्मों से पूरे करेंगे, इस संस्कार को अंतिम विदाई है। पर उन्होंने नहीं माना, करना है तो अभी कर दीजिए और नहीं तो फिर हम अपने आप देख लेते हैं। फिर उन्होंने, अब सारा प्रशासन था, डीएम, एसडीएम सभी लोग थे, तो उन्होंने सभी दबदबा बना के अब रात को अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता की मां बीच रोड पर बिलखती रही, बच्ची को आखिरी बार देखने और घर ले जाने की मांग करती रही। घर वाले परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस को न जाने किस बात की जल्दबाजी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। गांव में 1 बजे के करीब शव पहुंचा। एम्बुलेंस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा और आनन फानन में लोगों से दूर ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ह्यूमन चेन भी बना रखी थी ताकि कोई करीब न पहुंचे।
न जाने ये कौन सा अंतिम संस्कार था जिसमें घर के किसी भी शख्स को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक मीडिया कर्मी को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी और कवरेज से रोका जा रहा था। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा कि सवालों सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। घटना आती है, हो चुकी होती, घटना घट गई होती है, उसके बाद होती है, उसको रोकने का काम दो तरीके से हो सकता है। एक तो समाज की सोच में बदलाव, और वही लॉन्ग रन में वही काम आएगा कि हम समाज को बदलें, उसकी सोच में बदलें, और जो महिलाओं के प्रति सोच है कि उनको यूज करके और मार दिया जा सकता है, वो सोच को बदलें। और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दबदबा, डर, वो दोनों चीजें होनी जरूरी है। देश में बच्चियां कब तक इस तरह बलि चढ़ती रहेंगी? देश में कब तक बच्चियों के साथ हैवानियत होती रहेगी? आखिर कब हमारा प्रशासन जागेगा और बच्चियों को शैतानों का शिकार होने से पहले बचाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब हासिल करना बहुत मुश्किल है। तभी तो कल निर्भया थी, आज हाथरस की बिटिया है, और न जाने आगे और कौन होगा। देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, आपकी जो बेटी है 12 बजे पोस्टमार्टम हो गया था, 12 तो बज गई। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या करते हो। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब करा देंगे, है ना, और इनको समझाइए।